हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहली खबर है वो है लोक सेवा आयोग से बेहद ख़ास और इम्पॉर्टेंट खबर, क्योंकि इसका जो है बेहद इंतज़ार किया जा रहा था बेसब्री से कैलेंडर का। तो कैलेंडर अब आ चुका है। पीसीएस है, आरओ है, प्रवक्ता वाले एग्ज़ाम्स हैं, तो ये लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो देख लीजिए, 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। संशोधित कैलेंडर के अनुसार इस दौरान आयोजित होंगी कुल 14 परीक्षाएं, यानी कि यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा पहली परीक्षा होगी कैलेंडर के हिसाब से। फिर इसके बाद जो है सम्मिलित राज कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त, प्रवक्ता वाली है जो है सितंबर में, स्टाफ नर्स 3 अक्टूबर, पीसीएस वाला देखिए 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आप ये सोच लीजिए, अब 24 अक्टूबर भी ज़्यादा टाइम नहीं है देखा जाए तो। अगर आप प्री और मेंस लगातार अगर अच्छे से तैयारी कर रही हैं फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, तो बेहद बहुत अच्छा समय है। आप लोग लग जाइए, डट जाइए, और अधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी 2 महीने लगातार प्री मेन साथ पढ़िए, उसके बाद चाहे प्री पर कंसंट्रेट हो जाइए, लेकिन अभी जो टाइम है उसका फुल यूज़ कर लीजिए, क्योंकि टाइम मिलता है तो उसका हो सकता है, कहते हैं ना, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो टाइम मिला है तो उसका बेस्ट यूज़ कीजिए। और आरओ जो है 5 दिसंबर को है। बाकी आप देख सकते हैं, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 19 दिसंबर, और प्रधानाचार्य श्रेणी प्रधानाध्यापक ये वाली परीक्षा है 9 जनवरी। पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है 28 जनवरी को है। और जो है प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज वाली जो है 3 अप्रैल 2022, इसका भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और आरओ जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा 10 अप्रैल 2022। तो यानी कि आपको ये सारे टाइम टेबल मिल गया है, डेट शीट मिल गई है। अब अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम टेबल सेट करना है, अच्छे से शुरू कर दीजिए। एक भी दिन गवाए मतलब बेकार मत कीजिए और लग जाइए। चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 से, ये है यूपी पीएससी द्वारा ही जारी किया गया इसका कार्यक्रम, यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया कार्यक्रम एलटी ग्रेड से संबंधित है। तो एलटी ग्रेड में कुछ आपने देखा होगा, कुछ जो सीट्स खाली रह गई थी, जो जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, या फिर किसी तरीके से उसका निरस्त कर दिया गया अभ्यर्थन, तो वहाँ जो सीट्स खाली रहीं तो उसमें अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिला था। तो जिनका सिलेक्शन हुआ बाद में, तो उन्हीं का ये अभिलेख सत्यापन होना है। तो समझ गए होंगे आप, ये वेटिंग लिस्ट के हिसाब से है। तो यानी कि जो इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत औपबंधिक रूप से चयनित 107 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो इसमें 107 अभ्यर्थी हैं और 7 विषयों के, क्योंकि देखिए हिंदी एसएसटी का तो अभी नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट मिलेगी जहाँ तक है, क्योंकि सीट्स खाली जाएंगी। पीसीएस वगैरह में हो गया है लोगों का। तो और भी जो सब्जेक्ट जिसमें ज्वाइनिंग होती जाएगी फाइनली, यानी रुकी हुई फाइल्स, इन सब की ज्वाइनिंग होती जाएगी, जो सीट्स खाली रह जाएंगी तो आप देखेंगे उसकी भी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये इतने अभ्यर्थी जाएंगे, 107 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होना है। सत्यापन 9 जुलाई तक चलेगा और इसमें 7 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को शामिल होना है। तो ये भी देख सकते हैं इसके बाद जो है फाइल निदेशालय जाएगी और निदेशालय से प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद जो है पोर्टल ओपन होगा, फिर नियुक्ति, यानी कि वही सारी प्रोसेस है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी हम लोगों का एलटी ग्रेड एसएसटी और हिंदी वालों का या प्रवक्ता वालों का अब और लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन लोगों की ज्वाइनिंग हो सकता है बाद में ही हो, क्योंकि 7 होने के तो बहुत कम चांसेस है, 7 मुश्किल ही है। क्योंकि देखिए 7 कैसे हो जाएगी, अभी इन लोगों की प्रोसेस में पूरा टाइम लगेगा, और हम लोगों की जो प्रोसेस है लगभग कंप्लीट हो चुकी है और पूरी तैयारी है पोर्टल बहुत जल्द खुलने की। तो विकी खान सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपका पोर्टल बहुत जल्द खुल जाएगा, बल्कि 1 हफ्ते में खुलने के पूरे चांसेस हैं। तो बस यही दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अब पोर्टल खुल जाए और ज्वाइनिंग भी जल्दी मिल जाए। एसएसटी, हिंदी और प्रवक्ता, ये भी जो रुकी हुई फाइल्स हैं जिनका मिलान हो चुका है, उनका सभी का साथ पोर्टल खुलेगा और ज्वाइनिंग भी साथ मिलेगी। और अब आप देख सकते हैं, ये 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति। ये है मामला, जो टीईटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि अब उन्हें भी नियुक्ति दें।
तो ये बात है। रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से ही भरें। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं, संबंधित खबर पूरी दी हुई है। और स्नातक के बाद अब सीधे पीएचडी में होगा दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर स्नातक का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा और मतलब कोई भी विद्यार्थी स्नातक करने के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो है पीएचडी में प्रवेश ले सकेगा, यानी स्नातक के बाद विद्यार्थियों को शोध करने का मौका मिलेगा। इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कैसे किया जाना है, इस पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी डीन और विभाग अध्यक्षों की ऑनलाइन बैठक हुई। तो ये तैयारी चल रही है। जान गंवाने वाले शिक्षक की चुनाव में लगा दी ड्यूटी। अप्रैल माह में पंचायत चुनाव में तैनाती के दौरान ही संक्रमण से हो गई थी मौत। तो ये भी देख सकते हैं आप। और ये खास खबर भी देख लीजिए, प्रदेश में पहली बार होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती। तो 15 विशेषज्ञताओं के 3,620 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। सीएससी और इससे ऊपर के अस्पतालों में होगी नियुक्ति। तो इन पदों पर होगी नियुक्ति जिसमें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट आदि पद होंगे। तो ये सब आप देख सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग में जल्द होगी अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती। तो मुख्यालय ने सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। अराजपत्रित श्रेणी के 670 से अधिक पद हैं रिक्त। तो ये भी देख लीजिए। चुनावी साल में वाणिज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में अराजपत्रित श्रेणी के पदों पर भर्ती की योजना है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक, कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक और ये वाहन चालक ग्रेड 4 और सेवक आदि के पद शामिल हैं। तो ये पूरी आप खबर देख सकते हैं। ये सब कुछ मतलब जल्द से जल्द होने की तैयारी भी है। एक तो चुनावी वर्ष है और वैसे भी ये भर्तियां बहुत लंबे टाइम से मतलब प्रतीक्षारत हैं, कह सकते हैं, इनका इंतज़ार किया जा रहा था। और इधर ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों की होगी जांच। इसमें क्या है कि जो है शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों को दरकिनार करने का आरोप है। तो अभी तक नहीं मिला विधायक का पत्र। ये संबंधित खबर आप देख सकते हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाँच होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को इसके लिए निर्देशित किया। आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में एक ही जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। अपर मुख्य सचिव कृषि एवं कृषि शिक्षा देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि शिकायतों के संदर्भ में विश्वविद्यालय से आज्ञा मांगी गई है। परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरी बात है। और ये डिजिटल कौशल में विश्व में 67वें भारतीय है। तो ये एक रिपोर्ट आई है, कोर्सेरा की रिपोर्ट है। डाटा साइंस में भारतीयों को बढ़ानी होगी भागीदारी। देश में तो देश में जारी डिजिटलीकरण अभियान के बावजूद डिजिटल कौशल में भारत दुनिया में 67वें स्थान पर है। ऑनलाइन पढ़ाई के प्लेटफॉर्म कोर्सेरा ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में निपुण है, लेकिन डाटा विज्ञान सरीखे भविष्य के कई क्षेत्रों में उन्हें अभी काम करने की ज़रूरत है। तो ये 67वां स्थान है, इसको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।